दोस्तों अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास कम अमाउंट है तो उसे क्या ही कहीं पर इन्वेस्ट किया जाए, उसे सेविंग अकाउंट में ही रहने देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसमें आप मात्र 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके 45 लाख रुपए तक बना सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। अगर आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करते हैं तो बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 21.08% का। दोस्तों अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने 24.99% का रिटर्न दे दिया है, और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो मात्र 3 साल में इस फंड ने 25.84% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो 1 साल में इस फंड ने 3.65% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सारा कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कैसे 15,000 रुपये से 45 लाख रुपए तक आप बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे होगी, सब कुछ कैलकुलेटर पर मैं आपको कैलकुलेट करके चलूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप 15,000 रुपये से 45 लाख रुपए तक कैसे बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर NAV प्राइस की मैं बात करूं तो 140.56 रुपए का NAV प्राइस है। अगर आप रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। दोस्तों SIP अमाउंट जो है वो अगर मिनिमम देखा जाए तो यहाँ पर 500 रुपये का रखा गया है। दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जो लमसम अमाउंट है, यानी कि एक मुश्त पैसा अगर डालना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों अगर इस फंड की फंड साइज को देखा जाए 2,415.51 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों अगर इसकी कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो सारी ही अच्छी कंपनियां दिखेंगी। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, अल्फाबेट INC लिमिटेड, PVR लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं निवेश में। और अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखा जाए यहाँ पर तो जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया गया है। 71.2% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज सेक्टर में 14.4%, कम्युनिकेशन में 11.2% और फिर अदर सेक्टर में 3.2% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कैलकुलेशन पर। हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और वहां चल के समझते हैं कि कैसे आप 15,000 रुपये से 45 लाख रुपए तक का सफ़र तय करेंगे। ये सारा गणित मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने लमसम अमाउंट निवेश का लक्ष्य रखा है, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का लक्ष्य जो है वो 15,000 रुपये रखा है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बताऊँ मैं आपको तो यहाँ पर हमारा टोटल ऑल टाइम रिटर्न रेट जो है वो 21% से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर इसीलिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो 21% लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों कैलकुलेशन शुरू करते हैं पहले 5 सालों के लिए। अगर आपने 15,000 रुपये को निवेश किया है और 5 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया तो 5 सालों में आपके 15,000 रुपये के साथ क्या होगा। 15,000 रुपये पर दोस्तों जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 23,906 रुपये का मिलेगा, और आपकी फंड वैल्यू 15,000 से बढ़कर हो जाएगी 38,906 रुपये मात्र 5 सालों में। अगर बात करें 10 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 10 सालों तक बरकरार रखा तो 15,000 रुपये पर आपको रिटर्न मिलेगा 85,912 रुपये का, और 15,000 रुपये की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,09,012 रुपये। बात करें अगर 15 सालों की तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये पर आपको 2,46,741 रुपये का रिटर्न मिलेगा, और आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,61,741 रुपये। बात करें अगर 20 सालों की, 15,000 रुपये पर आपको रिटर्न मिल रहा है 6,63,879 रुपये का, और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जा रही है 6,78,879 रुपये। 25 सालों तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो 15,000 रुपये पर आपको रिटर्न मिलेगा 17,45,863 रुपये का, और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 17,60,863 रुपये। अगर आपने इसको 30 सालों तक जारी रखा, यानी कि 15,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है टाटा टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 21% का मिलता रहा और आपने इस इन्वेस्टमेंट को कम उम्र में ही निवेश कर दिया,
यानी कि 20, 25, 30 सालों में अगर आपने निवेश कर दिया और इस फंड में 30 सालों के लिए इस पैसा को छोड़ दिया 15,000 रुपये को, तो जब आपकी उम्र 50 साल की होगी, 55 साल की होगी और 60 साल की हो जाएगी, उस समय आपके पास आपकी जो 15,000 रुपये की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी। उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 45,52,225 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 15,000 रुपये, मात्र 15,000 रुपये जो आपकी वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 45,67,225 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर पर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी लंबे समय अवधि के लिए निवेश किया है, 30 वर्ष तक के लिए छोड़ दिया, भूल गए एक तरीके से कहा जाएगा, आपने कम उम्र में निवेश कर दिया 15,000 रुपये, छोटी रकम है, सबके पास होती है, ऑलमोस्ट सबके, बहुत लोगों के पास होती है। और अगर आपने उस पैसे को निकाल करके अपने सेविंग अकाउंट से अगर आपने उसे म्यूचुअल फंड अकाउंट में डाल दिया, तो दोस्तों यहाँ पर 30 सालों बाद 15,000 रुपये आपको दे जाएगा 45 लाख से भी अधिक रकम। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, सारा कुछ मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझा दिया है, कैसे आप 15,000 रुपये से 45,67,225 रुपये तक पहुंच सकते हैं अगर आपने SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश कर दिया है तो दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।